गीता चैप्टर 1 का 18वां श्लोक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सर्वस्य पृथ्वीपते सर्वस्य पृथ्वीपते सर्वस्य पृथ्वीपते द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु सौभद्रस्य महाबाहु सौभद्रस्य महाबाहु सौभद्रस्य महाबाहु शंखादद्मो शंखादद्मो पृथक पृथक। पृथक पृथक। ओके, तो आज के इस श्लोक में हम लोग आगे की तरह ही चीजों को समझेंगे, थोड़ा सा कुछ बारीकी से, जैसे कुछ शब्दों को अगर बेहतर ढंग से हम समझ जाएंगे तो इस श्लोक का जो है निहित अर्थ हमें बखूबी समझ में आएगा। पहले क्या वर्ड दिया हुआ है? पृथ्वीपते। पृथ्वीपते। अब सोचिए, ये पूरे जीव जंतु जितने भी जगत में हैं, हाँ ठीक है, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। और मनुष्य ही क्या है? मनुष्य को ही क्या बनाया गया? पृथ्वी का पति बनाया गया कि भाई आप पृथ्वी को संभालिए। क्यों? मनुष्य को, सब जीवों के बाद मनुष्य का क्रिएशन क्यों हुआ है? अब एक इंचार्ज चाहिए ना, एक टेक केयर करने वाला चाहिए ना उसको। और हम लोग क्या करते हैं? इसी को नष्ट करने पे तुले हैं। जब टेक केयर करने वाला ही अगर चीजों को खराब करेगा तो फिर क्या होना है? फिर उसको भोगेगा कौन? उसका कर्म दोष उसी को ना पड़ेगा। ठीक है, और यही कारण है मेन जो है हमारे त्रासदी का, हमारे तकलीफों का। ठीक है, कि हमें भगवान क्या बनाए? अपना ही स्वरूप में हमको बनाए, अपने आत्मा को हमारे अंदर दिए। बोलते हैं ना, मेरे अंदर भगवान है, दिए, सब कुछ किए। किस लिए? इतना ज्ञान, इतना बुद्धि किस लिए दिए? इसलिए दिए ताकि हम पृथ्वी का पति बने, माने पृथ्वी को टेक केयर कर सके। हम लोग स्वामी हैं और हम ही लोग क्या है? उनके बनाए हुए चीजों को जो है तहस नहस कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, सब चीज खराब कर रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज ठीक नहीं है। तो यहाँ पर इन द्रौपदी के पुत्रों को, फिर उसके बाद सुभद्रा के पुत्र के बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बाद तो इनके बारे में और द्रुपद के बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग अपना अपना शंख, ये लोग पृथ्वीपति के रूप में अपना अपना शंख का नाद किए, अपना अपना शंख बजाए। तो समझ में आया? तो अपने अपने ऊर्जा को किस में हमको देना है? धर्म के काम में देना है। अपने अपने ऊर्जा को हमें किस में देना है? धर्म के काम में देना है। ये लोग जैसे अपने ऊर्जा को धर्म के काम में दिए, ठीक है, और पृथ्वीपति कहलाने का जो है सौभाग्य इनको प्राप्त है। ठीक है, उसी तरह से हम लोगों का भी जो दायित्व है वो है सब जीवों को जो ज्ञान, जो ये धर्म हम लोग सीख रहे हैं, धर्म जो सीख रहे हैं, जो हमारा धर्म क्या है? स्वयं को जानना, मुक्ति लाभ करना, इसी को हम सब जीव जगत में फैलाएंगे। ठीक है, पहले योगी मुनि लोग जहां जिस कुटिया में ध्यान करते थे, ठीक है, उनका प्रकाश जो है, उनकी ओजस जो है चारों तरफ फैलती थी। वो लोग भी डेवलप होते थे। कौन? जो जीव लोग हैं, उनके ऑरा से, उनके प्रकाश से, माने अपने तो डेवलपमेंट उनका हो ही रहा है, स्वयं का विकास वो कर ही रहे हैं। ठीक है, ईश्वर तक पहुंच रहे हैं, मुक्ति लाभ करने के कगार पे हैं, साथ में और जीवों को भी वो उसका जो है प्रकाश दे पा रहे हैं। उसका जो प्रसाद बोलते हैं वो दे पा रहे हैं, ताकि वहां पर देखिएगा उनके यहाँ पे कोई जीव किसी से भी डर नहीं रहा है। वहां बकरी भी है, वहां शेर भी है, वहां हिरण भी है, सांप भी है, सब है आसपास, सब एक समान है। तो कैसे ये संभव है? ये तभी संभव है जब आपके अंदर वो ऊर्जा, सत्य के प्रति जो ऊर्जा है वो प्रकाशित होगा। तो वो उसका प्रकाश जो है आप में तो हुआ ही हुआ, साथ में चारों तरफ वो फैलता है। ठीक है, समझ में आया? तभी तो सबके लिए लाभ होगा, नहीं तो बस क्या होगा? टाइम पास हो जाएगा। हाँ, ये जो इतना सुंदर नाम, ऐश्वर्य, जो जिंदा रहने के लिए जो हमको सब साधन उपलब्ध है, वो सारे साधन क्या हो जाएंगे?
निरर्थक हो जाएंगे। अफसोस बोलते हैं ना, ये सारा अफसोस कब होता है पता है? 11th आवर में जाके। 11th आवर में जाने का मतलब क्या है? जब मृत्यु पास आ जाता है तब सब एहसास होता है कैसे जिंदगी हुरूर करके बीत गया, ठीक है ना, कैसे फटाफट बीत गया। लेकिन जो सत्संग में रहेंगे, जो मुक्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे ना, उनको अफसोस नहीं होगा। उनको तो पता है यही तो होना था, उनको पूरा पूरा पता है कि मेरे जिंदगी का जो मकसद है उसी पे मैं चल रहा हूं और ये होना यही है। अब यहां पर क्या होगा कि अगर इस थॉट के साथ हमारा हम शरीर को त्यागते हैं तो हमारा फिर से जन्म वहीं से शुरू हो जाएगा। ये धर्म के काम में ये लोग सब कोई क्या कर रहे हैं? सब अपने अपने धर्म के काम में लग रहे हैं। तो क्या इनका जीवन व्यर्थ जा रहा है? नहीं। मरने के बाद फिर से इनको वो सब चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। कौन सब चीज? जहां से यात्रा शुरू की है, वो ईश्वर का आशीष, वो प्रसाद, वो दुख भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जन्म लेना पड़ेगा हो सकता है फिर दोबारा मुक्ति के लिए, जो अधूरा काम बच गया था उसको पूरा करने के लिए। हम लोग को कॉन्शियसनेस कब आया? कब हम ये धर्म के मार्ग पर लगे हुए हैं? लास्ट का 30 इयर्स 40 इयर्स क्या किए? बर्बाद किए। तो उसको पूरा कौन करेगा? फिर से जन्म लेके पूरा करना पड़ेगा। तो अब जो रास्ता अपना लिए है उससे पीछे नहीं जाना है, ठीक है? क्लियर? यहाँ किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। कुछ जहन में कोई प्रश्न आ रहा है तो बताएं। ये जो बोल रहे हैं कि मैंने प्रकाश में मैंने ऊर्जा शक्ति, जहाँ की मैंने आसपास के वाइब्रेशन मिले, पक्षी जो भी, ये कैसे? ये ऐसे ही होगा जब आपका साधना का लेवल बढ़ता जाएगा, साधना बढ़ता जाएगा, ठीक है? वही आप। हाँ, मैंने इसका कुछ विशेष ही है? कुछ नहीं विशेष। मैं कितना बार बोलता हूँ, कोई विशेष नहीं है। विशेषता बाहर नहीं है, विशेषता आपके अंदर है। कोई विशेष बात समझने की नहीं है। विशेषता स्वयं प्रकाशित होने लगेगी जब आपके अंदर वो क्वालिटी आने लगेगी, वो ऊर्जा जनरेट होने लगेगा, वो स्वयं प्रकाशमान हो जाता है, ठीक है? सूरज निकलने के बाद जरूरत होता है कि सूरज को दिखाने के लिए कि सूरज कहाँ है। सूरज निकल जाने के बाद बस चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, तो समझ में आ जाता है कि सूरज निकल गए। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना, मेरे अंदर क्या है, कमी है, मेरे अंदर कमी है, क्यों नहीं होगा? और ध्यान और साधना, इनलाइटेड होगा ही होगा। नहीं हो रहा है, सीधा समझिए मेरे अंदर कमी है। हो रहा है, समय क्या बता? नहीं हो रहा है, दैट इज डिफरेंट। बस अपने लगे रहिए, जो होना है हो जाएगा, जो होना है हो जाएगा। आप चाहेंगे होगा, नहीं आप नहीं भी चाहेंगे तब भी होना है, जो है वो हो जाएगा। हमारे चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप लगे रहिए। हम बस इतना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, अपने समय को साधना में दीजिए, ठीक है? ओके।